हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज की सेशन में हम लोग क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द डैश ऑफ एप्लीकेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर डिफॉल्ट्स ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, पेमेंट बिहेवियर या फिर पेमेंट हिस्ट्री, प्रीवियस सर्चेज या फिर इंक्वायरीज। स्टेटमेंट 4 इज एनुअल इनकम। योर ऑप्शंस आर 1 and 3 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only. So what should be the right answer for this question? यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज 1, 2 and 3 इटसेल्फ। सो जो हमारा क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल रहता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री और प्रीवियस कितनी बार जो है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा इंक्वायरी की गई है विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर। एनुअल इनकम के ऊपर जो है ये क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जो है वो बेस्ड नहीं होता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोर विल बी ड्यू टू। स्टेटमेंट्स आर confusion of names, human input error, identity theft. Your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं? कॉमन जो हमारा क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो किस किस वजह से हो सकती हैं, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज कंफ्यूजन ऑफ नेम। में अगर कंफ्यूजन हो तब भी क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी हो सकती है। ह्यूमन इनपुट एरर की वजह से, मतलब ह्यूमन जो भी इम्प्लॉयज जो कि इस क्रेडिट स्कोर को जनरेट कर रहे हैं उनके द्वारा अगर कोई एरर हो जाए इनपुट के टाइम पे तो भी जो है वो क्रेडिट स्कोर गलत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी आइडेंटिटी जो है वो थेफ्ट हो जाती है, मतलब आपका जो आइडेंटिटी है उसको किसी के द्वारा जो है वो चोरी कर लिया जाता है, तो उस केस में भी आपके क्रेडिट स्कोर के साथ जो है वो गड़बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड जो है किसी मर्चेंट को दिया स्वाइप करने के लिए, वहाँ पे 1,000 रुपये आप लोगों ने के जो थे वो ट्रांजेक्शन होने वाली थी, बट मर्चेंट ने 2 बार स्वाइप कर लिया, तो मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई आपकी वहाँ। तो दीज आर दी कॉमन मिस्टेक्स, मतलब दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच देयर कैन बी मिस्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर। Moving ahead, which one of the following is not a credit information company approved by RBI? Your options are CRISIL, Experian Inc, Equifax Inc या फिर सिबिल itself. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि एक CIC दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है? तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए itself, दैट इज क्रिसिल। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड credit information company itself. Moving ahead, which of the following parameter do the credit information company normally give higher weightage? जब भी जो है वो क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जाएगा तो कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो ज़्यादा वेटेज देंगी? योर ऑप्शंस आर न्यू क्रेडिट, लेंथ ऑफ द क्रेडिट हिस्ट्री, अमाउंट ओड या फिर पेमेंट हिस्ट्री। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जब भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा जो है वो वेटेज दी जाएगी तो कौन से पैरामीटर को जो है सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाएगी? ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज पेमेंट हिस्ट्री। एक इंडिविजुअल की द्वारा जो रीपेमेंट्स वगैरह की गई हैं इन केस ऑफ लोन वगैरह, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री या फिर मैं कहूँगा रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, क्या उसने टाइमली मैनर के अंदर जो है वो अपने लोन्स वगैरह की रीपेमेंट कर दी है, क्या उसके द्वारा जो ईएमआईज हैं उनको टाइमली मैनर में पे किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इन सभी पैरामीटर्स को जो है वो एक्सेस किया जाएगा, मतलब पेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा और उसको एक बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाएगी जब भी उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट किया जाएगा बाय द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। Moving ahead, next one is, which one of the following factor leads to favorable credit score? Your options are on time loan EMI payments, regular payment of credit card bills, avoiding over leveraging या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल ईएमआई की पेमेंट जो है वो लोन की जो भी ईएमआईज बन रही है उनको ऑन टाइम उनकी पेमेंट कर रहा है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह उनकी रेगुलर पेमेंट की जा रही है, फुल पेमेंट की जा रही है रेदर देन पेइंग द मिनिमम अमाउंट। इसके अलावा ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड करना, मतलब जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों को वो कर रहा है सो इट विल लीड टू द फेवरेबल क्रेडिट स्कोर। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ डिस्कशन। आई होप ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रहे हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।